ये कहानी है अमृतसर के दो नाबालिग मासूम भाइयों की, जो रोजाना 24 किलोमीटर दूर अपने गांव से पिता का ढाबा चलाने के लिए आते हैं। दरअसल साल 2021 में पैसों की तंगी के चलते उनके पिता की मौत हो गई थी। जब सिर से पिता का साया उठा तो घर चलाने की जिम्मेदारी इन दोनों भाइयों के कंधे पर आ गई। पिता की मौत के गम को सीने में छिपाए दोनों भाई पूरी शिद्दत से पिता के ढाबे को चलाने में जुट गए। और इसी बीच एक दिन लव राजा नाम का एक शख्स उनके ढाबे पर खाना खाने आया, जिसने इन दोनों भाइयों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो रातों रात वायरल हो गया। जब ये वीडियो देश के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने देखा तो उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, बहुत ही जल्द आप दोनों के ढाबे के बाहर लोगों की लाइन लगेगी और जल्द ही मैं भी वहां पर खाना खाने आऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किलें और मुसीबतें जिंदगी में आम हैं। अगर हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर काम है। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य स्तर पर तो युद्ध जारी है ही, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में साइबर वॉर भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में कई बार यूक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया और इस हैकिंग के पीछे आरोप जड़े गए रूस पर। लेकिन अब रूस खुद भी इस हैकिंग के जाल में फंस गया है। जी हाँ गाइस, अभी कुछ ही दिन पहले रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल्स और उनके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक कर लिए गए। हैकिंग भी कुछ ऐसी की गई कि उन टीवी चैनल्स पर कुछ देर के लिए यूक्रेन के गाने चलने लगे। यूक्रेन की टेलीकॉम एजेंसी ने खुद इस बात की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। गाइस, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध किस स्तर तक जाएगा ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल में लिखा, मैं आज भारी मन से ये लिख रहा हूं कि जो कंपनी मैंने बनाई मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर के इस्तीफे की ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू हो गई थी, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई कंपनी से रुखसत होना पड़ा। गाइस, पर अब सवाल ये उठता है कि अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया के अगले सीजन में वो आ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।